लंबी जद्दोजहद के बाद स्वर्गीय रमेश मेघवाल का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा। विदेश मंत्रालय की कार्रवाई, नेताओं की पहल और सांसद उमेदराम बेनीवाल की सक्रिय भूमिका रही निर्णायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। बालोतरा जिले की गिड़ा तहसील के सोहड़ा गांव निवासी युवक स्वर्गीय रमेश कुमार मेघवाल की विदेश में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद करीब 1 महीने चली जटिल कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंच गया है। 18 दिसंबर 2025 की देर रात दम्माम सऊदी अरब एयरपोर्ट से रवाना होकर सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसे जयपुर के लिए रवाना किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से शव को पैतृक गांव सोहड़ा ले जाया गया। स्वर्गीय रमेश कुमार मेघवाल 11 अक्टूबर 2025 को अपने 2 साथियों हीराराम मेघवाल सवाऊ मूलराज और रोशन अली जाजवा गिड़ा के साथ रोजगार की तलाश में अरब देश गया था। 17 नवंबर 2025 को उसकी मृत्यु की खबर सामने आई, लेकिन मौत की परिस्थितियां संदिग्ध होने के कारण मामला स्थानीय पुलिस जांच, मेडिकल पोस्टमार्टम और कानूनी औपचारिकताओं में उलझ गया। इन्हीं जटिल प्रक्रियाओं के चलते पार्थिव शरीर को भारत लाने में लगातार देरी होती रही, जिससे परिवार गहरे मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजरता रहा। जैसे ही ये मामला 18 नवंबर 2025 को बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उमेदराम बेनीवाल के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई तेज करने का आग्रह किया। लगातार हो रही देरी को देखते हुए सांसद बेनीवाल ने 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से व्यक्तिगत मुलाकात की और भारत सरकार के खर्चे पर पार्थिव शरीर शीघ्र भारत लाने, मामले की निष्पक्ष कानूनी जांच कराने तथा पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास स्तर पर प्रक्रिया में तेजी आई। पूरे प्रकरण के दौरान सांसद उमेदराम बेनीवाल विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास, स्थानीय प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच लगातार संपर्क और समन्वय बनाए हुए थे। शव को भारत लाने से लेकर दिल्ली, जयपुर और उसके बाद गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था में उनकी सक्रिय निगरानी रही, जिसे परिजन और स्थानीय लोग संवेदनशील और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद कैलाश चौधरी तथा पूर्व सांसद और भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह ने भी विदेश मंत्री को पत्र लिखकर दखल की मांग की थी। चूंकि वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है और दोनों नेता भाजपा से जुड़े हैं, इसलिए उनकी पहल का प्रभाव भी माना जा रहा है। लेकिन वर्तमान सांसद होने के नाते उमेदराम बेनीवाल ने जिस निरंतरता और गंभीरता के साथ पूरे मामले की मॉनिटरिंग की, वही इस लंबी प्रक्रिया की अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में निर्णायक साबित हुई। करीब 1 महीने की प्रतीक्षा और अनिश्चितता के बाद पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने से परिजनों को कुछ हद तक राहत मिली है। हालांकि गांव सोहड़ा में शोक का माहौल बना हुआ है। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। यह पूरा प्रकरण एक बार फिर विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा, वहां होने वाली संदिग्ध मौतों की पारदर्शी जांच और शवों को स्वदेश लाने की जटिल प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि जब स्थानीय जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता, सक्रियता और निरंतर फॉलोअप के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे कठिन प्रशासनिक बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। तो इस दुखद और दर्दनाक खबर को लेकर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज़। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।